हेलो सभी को नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज भाई हम प्राचीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य इतना इंपॉर्टेंट है जितना मौर्यन पीरियड है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्ध है और जैन है। और इसमें एक हम आगे पढ़ेंगे चोल साम्राज्य। ये 5-6 टॉपिक एंशिएंट इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट है जहां से हर बार क्वेश्चंस पुट होते हैं सीधा एग्जाम में। तो इस पे हम थोड़ा सा अच्छे से वर्क करेंगे गुप्त साम्राज्य पे। तो बात ये है कि भाई जब कुषाण का समय था, कुषाण कौन थे? ये भाई बाहर से आए हुए थे। इसको हम विदेशी शासक बोलते हैं। ठीक है, जैसे विदेशी शासक में हमने कौन कौन से किए थे? सबसे पहले था इंडो ग्रीक। ठीक है, कौन था जी? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद हमने कौन से किए थे भाई? शका। ठीक है, पार्थियन। और कौन से थे भाई लास्ट में? कुषाण। ठीक है, कौन थे जी? कुषाण। कुषाण का जो अंतिम लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था, उसका नाम था जी वसुदेव। वसुदेव के बाद भाई यहाँ पे मगध साइड या फिर मध्य भारत साइड इतना राजनीतिक में उथल पुथल हो गया, कोई भी साम्राज्य अच्छे से खड़ा नहीं हो पाया भाई। ठीक है। और मतलब ये बोलते हैं कि कोई भी राजनीतिक भाई अपना स्थायित्व नहीं बना पाया प्रॉपर तरह से। किसके बाद? कुषाण के बाद। देन फिर फोर्थ ईस्वी में ये आते हैं, गुप्ताज आते हैं। गुप्ताज क्या करते हैं? मगध को छोड़ के प्रयाग में चले जाते हैं और धीरे धीरे ना आसपास के इलाकों को जितना स्टार्ट कर देते हैं और फिर इतना बड़ा साम्राज्य कर लेते हैं जितना मौर्यन का था। ठीक है जी। हमें इसके भाई जो गुप्त साम्राज्य के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? सबसे पहले भाई विष्णु पुराण से। ठीक है, कहाँ से? विष्णु पुराण से। ठीक है, इसके बाद मत्स्य पुराण से। कहाँ से? मत्स्य पुराण से। और भाई ब्रह्मांड, ब्रह्म पुराण से भाई। ठीक है, ब्रह्मांड सॉरी, ब्रह्मांड पुराण से भी मिले भाई। यहाँ से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं भाई। और जो विशाख दत्त की थी, कौन सी बुक थी? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, विशाख दत्त की कौन सी थी? विशाख दत्त की जो बुक थी देवी चंद्रगुप्तम, इससे भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं भाई। किसके? चंद्रगुप्त, उसके सॉरी गुप्त साम्राज्य के। देवी चंद्र गुप्तम। ठीक है। और जो कामसूत्र है किसकी है जी? वात्स्यायन की। और कामसूत्र का विपरीत ग्रंथ कौन सा था जी? आप बताओगे कौन सा था? जो जिसके रचयिता कौन थे? हाल थे, हमने पढ़ा था भाई। ठीक है। और कालिदास जो कि इसका एक दरबारी कवि था, किसका? चंद्रगुप्त जो द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। और विक्रमादित्य में के भी बारे में हम ये बोलते थे, जैसे अकबर के शासनकाल में नौरत्न होते थे, चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसके शासनकाल में भी नौरत्न हुए हैं, जिसमें वराहमिहिर, वरुचि। ठीक है जी। कालिदास बहुत से यहाँ पे विद्वान साहित्यकार बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे नवरत्न हुए हैं। ठीक है, तो कालिदास की कौन कौन सी थी आप याद रखोगे? सबसे पहले थी भाई मेघदूतम। कौन सी है जी? मेघदूतम। और भाई विक्रो रघुवंशम, सॉरी रघुवंशम। अभिज्ञान शकुंतलम। शाकुंतलम। और विक्रमो सीरियम। ठीक है जी। और कौन सी है जी? विक्रमो सीरियम। ठीक है, ये किसकी बुक थी भाई? कालिदास की थी जी। किसकी थी? कालिदास की थी जी। ठीक है। और बहुत से स्तंभ लेख भी थे भाई, जैसे प्रयाग प्रशस्ति था। कौन सा था जी? प्रयाग प्रशस्ति, जो कि हरिसेन का था। कौन सा जी? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, किसका था जी? हरिसेन का था भाई। हरिसेन का भाई। इसमें पता है क्या समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है? इलाहाबाद स्तंभ में भी समुद्रगुप्त के बारे में बताया बताया गया है। समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त जो कि समित था ना, एक इतिहासकार, उसने इसको एक संज्ञा दी थी। उसने बोला था भारत का नेपोलियन। ठीक है। और जो संगत गुप्त का भीतरी और जूनागढ़। ठीक है, कौन कौन सा जी? भीतरी और जूनागढ़ जो स्तंभ लेख था, उसमें हमें जो कि गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है। देन उसके बाद
कॉइन्स से हम देख सकते हैं, जैसे गोल्ड कॉइन को उस टाइम क्या बोलते थे? दिनार बोलते थे भाई, ठीक है। और चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रुपया को बोलते थे। और जो कॉपर का था भाई, उसको बोलते थे मास्क, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सोने के सिक्कों का ढेर मिला है ना, वो राजस्थान बयाना से मिला है। कहाँ से मिला है जी? राजस्थान बयाना से, ठीक है। कहाँ से जी? राजस्थान लिख लेना है यहाँ पे, राजस्थान से मिला है, ठीक है भाई। और जो यहाँ पे विदेशी यात्री है, सबसे पहले आया था फाहिन। कौन सा जी? फाहियान। ये भाई जो विक्रमादित्य बोलते हैं, या फिर चंद्रगुप्त। कौन सा जी? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे यहाँ ये आया था भाई, ठीक है। ये चीनी यात्री था भाई। कौन सा था? चीनी यात्री था भाई। और भाई हान सिंह वैसे हर्षवर्धन काल में आया था। उस समय कुमारगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त और बालादित्य के बारे में इसने लिखा था, ठीक है। किस किस के बारे में? कुमारगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त और बालादित्य के बारे में इसने लिखा था। देन सबसे पहले जो कि संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के, वो थे जी श्रीगुप्त। कौन थे जी? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने भाई 275 ईस्वी में आ, गुप्त साम्राज्य की नींव रखी भाई। और इसने भाई 24 गांव दिए थे, ठीक है, किसको? बौद्ध भिक्षुओं को। और एक मंदिर मिला था जिसका नाम था मृग सिखावन। क्या नाम था जी? मृग सिखावन। ये कहाँ पे है? बिहार में है भाई, ठीक है। और इसका जो पुत्र था वो था जी घटोत्कच। कौन था जी? घटोत्कच। बहुत बोलते हैं कि भाई जो एक सपिया सुपिया, क्या जी? सुपिया भाई अभिलेख है, कहाँ? ये रीवा में है भाई। कहाँ ये? रीवा मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें मतलब घटोत्कच और उसकी वंशावली के बारे में पता चलता है कि कैसे वंशावली था भाई, इसके बाद कौन था। और बहुत से बोलते हैं कि भाई घटोत्कच ही इसका संस्थापक था। किसका? गुप्त साम्राज्य का। और ये घटोत्कच कब कब बना था भाई? 319 ईस्वी में राजा बना था भाई ये, ठीक है। कौन? घटोत्कच। देन उसके बाद भाई घटोत्कच के बाद आता भाई समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त से पहले भाई एक आता है चंद्रगुप्त। कौन आ जी? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। कौन आता भाई? चंद्रगुप्त प्रथम। लिखवा देता हूं भाई, चंद्रगुप्त प्रथम। इसका जो शासनकाल है 319 से 335 एडी, ठीक है। मतलब ये बोलते हैं कि भाई ये ही वास्तविक में संस्थापक था, ठीक है। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता साम्राज्य, ठीक है। वास्तविक संस्थापक, ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई इसने कौन सी उपाधि ली थी? इसने उपाधि ली थी जी महाराजा धीराज। कौन सी जी? महाराजा, महाराजा धीराज। क्या थी इसकी उपाधि? थी प्लस में भाई इसने एक गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। कौन सा जी? गुप्त संवत। कब चलाया था वो चलाया था भाई 319 एडी में। और अल ब्रुनी ने क्या बोला था? अल ब्रुनी ने बोला था भाई जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत और शक संवत, ठीक है। शक संवत कब आया था भाई? शक संवत आया था भाई, बताओ आप। 78 एडी में भाई। इसके बीच इन्होंने अंतर बताया था 241 का। कितने वर्षों का? 241 वर्षों का। और एक था भाई विक्रम संवत। कौन सा था जी? विक्रम संवत। वो कब आया था? 57 में, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, गुप्त संवत, शक संवत, विक्रम संवत, ठीक है। देन उसके बाद भाई
समुद्रगुप्त आया था। समुद्रगुप्त को जो समित था इतिहासकार, उसने बोला था कि ये भारत का नेपोलियन है। ठीक है। और जो हरिसेन थे, ठीक है, इसने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती राजा बताया था भाई, महान विजेता। मतलब ये बताया गया था जितने भी उसने युद्ध लड़े हैं ना भाई अपने जीवन काल में, कभी उसने युद्ध नहीं हारा। मतलब रियलिटी में इतना महान शासक था कौन? समुद्रगुप्त था भाई। ठीक है। और इसने भाई, समुद्रगुप्त ने भाई इतने अश्वमेध यज्ञ करवाए, सबसे ज्यादा अश्वमेध जो मेध यज्ञ करवाए ना, वो करवाए हैं भाई समुद्रगुप्त ने। ठीक है। और उसके हमें जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो है जी पूनाभिलेख से। कहाँ से जी? पूनाभिलेख से। ठीक है भाई। देन उसके बाद जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से राजा का जिक्र हुआ है। सबसे पहले भाई अशोक का जिक्र हुआ। ठीक है। समुद्रगुप्त का, अकबर का, बिरबल का और जहांगीर का, इन राजाओं के यहाँ पे नाम का भाई उत्कीर्ण हुआ है। देन उसके उसके बाद इन्होंने कोइंस पे चित्र भाई उत्कीर्ण किए थे, किस किस के? गरुड़ के, धनुर्धारी के, ठीक है जी, अशोक के, वज्रवाहन के, वीणा के जी। ठीक है जी। इन्होंने भाई कोइंस पे अपनी मुद्राओं पे और एक किस्म जो परशुराम है उनका भी इन्होंने जो चित्र है वो उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है भाई। देन उसके बाद भाई एक जावा का आ, राजा था जिसका नाम क्या था? ऐश्वर्या पाल। क्या नाम था जी? ऐश्वर्या पाल। ये भी बोलता है, पता है क्या बोलता है? कि हम भी भाई जो समुद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? ये भी इसने बोला कि हम भी समुद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। और जो जिस ग्रंथ में बोला उस ग्रंथ का नाम है तंत्री कामदंग। ठीक है। ये भाई वो ग्रंथ है। और इसने भाई बौद्ध को भी संरक्षण दिया था जिसका नाम था वसुदेव जी को। क्या नाम था जी? वसुबंधु। ठीक है। इसकी उपाधि थी कविराज, परम भागवत। ठीक है। कौन 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 सी जी? कविराज और परम भागवत। देन उसके बाद भाई रामगुप्त आता है। ठीक है। कौन सी एडी में भाई? 375 एडी में। इसके बारे में आप एक बार जान लो। इतना अयोग्य शासक होता है भाई ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है। क्या होता है भाई? ये अयोग्य शासक होता है। ये ऐसा शासक था भाई जो अपनी पत्नी का सौदा कर रहा था। ठीक है। ये शकों से हार जाता है। ठीक है। किससे हार जाता है भाई? शकों से हार जाता है। शकों से पराजित हो जाता है। ठीक है। और भाई पराजित होने के बदले भाई संधि में ये अपनी पत्नी जिसका नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था जी? ध्रुव देवी। उसको देने का वचन कर आता है ये भाई, संधि कराता है। देन जब ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चलती है। किसको भाई? इसका जो भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है जी? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो वो छद्म वेश लेके, कौन सा जी? छद्म वेश लेके वो जाता है और शक को पराजित करता है। और शक को पराजित करने के बाद वो जब अपने राज्य वापस आता है तो अपने भाई समुद्रगुप्त को मौर्य को भी मार देता है। और जो उसकी पत्नी, विधवा पत्नी से वो विवाह कर लेता है। किससे कर लेता है वो? ध्रुवा देवी से। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। तो इसमें जो बुक्स है थोड़ा वो देख ले भाई। जो हरिश्चरित्र था किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी भाई। जो काव्य मीमांसा है इंपॉर्टेंट, राजशेखर ने लिखी थी भाई। ठीक है। किसने लिखी थी काव्य मीमांसा? काव्य मीमांसा किसने लिखी थी? काव्य मीमांसा किसने लिखी थी भाई? किसने लिखी थी? राजशेखर ने। ठीक है। और एक बात हो रहा है भाई कि बहुत बोलते हैं कि भाई राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है। ठीक है। किसमें? राजतंत्र में और गणतंत्र में अंतर क्या है? राजतंत्र तो देख लो भाई, ये जो इसका पिता था जिसका नाम समुद्रगुप्त था भाई। ठीक है। इसके पिता का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। इतना महान शासक हुआ भाई, इसने अपनी जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं हारा भाई। ठीक है। हरिसेन तो यही बोलता है प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है। महान विजेता चक्रवर्ती राजा बताया समुद्रगुप्त को। और जो स्मिथ है उसने भी, जो इतिहासकार है, उसने भारत का नेपोलियन बोला है समुद्रगुप्त को। तो वो तो भाई उसने शासन, जो बागडोर थी उसने संभाल ली। जब इसके बेटे ने यहाँ पे बागडोर संभाली, किसने? रामगुप्त ने। जब वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता तो वो रजाई कैसे करेगा? तो ये राजतंत्र ही था ना। तो हमें राजतंत्र चाहिए भी नहीं था, हमें गणतंत्र ही चाहिए था। अगर राजतंत्र, आप सोच लो, अगर राजतंत्र यहाँ पे होता तो क्या होता? ठीक है।
इमेजिन भाई, मतलब बहुत ही कुछ अलग हो जाता भाई यहाँ पे। तो इसलिए गणतंत्र बहुत जरूरी है भाई। ठीक है। देन काव्य मीमांसा किसने लिखी थी भाई? राजशेखर ने लिखी थी। और जो कौन सी बुक थी जी? और जो श्रृंगार थी भाई, कौन सी जी? श्रृंगार पर प्रकाश थी। ठीक है। वो किसने लिखी थी? भोज ने लिखी थी। किसने लिखी थी जी? भोज ने लिखी थी। और जो नाट्य दर्पण है वो गुणचंद्र ने लिखा था जी। ठीक है। ये गुप्त साम्राज्य से रिलेट करती बुक है। जो मुजमल उत तवारिक है, कौन सी है जी? मुजमल मुजमल उत तवारिक, ये किसने लिखी थी? हसन अली ने। किसने जी? अबू हसन अली। ठीक है। देन उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसका शासनकाल कब से कब तक था? 375 से 415। ठीक है। करीबन करीबन ये 40 साल राज किए हैं। और इसका जो सबसे पहले हमें पता चला है वो मेहरौली के स्तंभ से, जो कि इलाहाबाद से कहाँ पे लाया गया था भाई? ये अकबर के समय में यहाँ पे दिल्ली में लाया गया था, मेहरौली में। उससे यहाँ पे चंद्र नाम राजा का कीर्ति का वर्णन किया भाई, मतलब उसका यश कीर्ति बताया कि इतना महान राजा था चंद्रगुप्त। तो जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं। ठीक है। उदयगिरी जो गुहाले अभिलेख है, जो केव इंस्क्रिप्शंस है, कहाँ है उदयगिरी? कहाँ पे है भाई ये? आप बताओगे। हमने कर लिया है हाथी गुम्फा में। ठीक है। अब वहां पे चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख भी है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देन उसके बाद जो इसने अपने साम्राज्य की नींव बढ़ाई है, ठीक है, वो युद्ध करके भी और शादी करके भी। जैसे किसने करी थी भाई, आप बताओगे? सबसे पहले जो बिंबिसार ने किया था कि युद्ध की नीति अपनाकर भी और वैवाहिक की नीति अपनाकर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो सबसे पहले इन्होंने नागवंश, ठीक है, नागवंश एक राजतंत्र वाला एक क्षेत्र था। ठीक है। उसकी जो एक नागवंश की प्रिंसेस थी जिसका नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था जी उसका नाम? कुबेर नागा। उनसे शादी की थी भाई इसने। ठीक है। नागा से शादी की थी। और जो एक और थी वकाटक की, जो प्रभावती, कौन सी जी? प्रभावती, वकाटक डायनेस्टी की, उससे शादी करी थी उसने। और कदम्ब, एक कदम की थी भाई। ठीक है। जिसका नाम था काकुत्स वर्ण। क्या नाम था जी? काकुत्स वर्मन। इससे भी इन्होंने शादी कर ली थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शक हराए थे, जो अंतिम शक था रुद्र सिंह। किसको? रुद्र सिंह को हराया था भाई इसने। रुद्र सिंह तृतीय को इसने हराया था। और तब इसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विवाह किस किससे किया था भाई? नागवंश की रानी से, जिसका नाम था जी कुबेर नागा। ठीक है। और वकाटक, जिसका नाम था भाई कौन सा? प्रभावती। और जो कदम है, जिसका नाम है काकुत्स्वर्मन। ठीक है। इससे विवाह किया था। युद्ध किससे किया था? जो कि शक राजा थे, जो कौन था? रुद्र सिंह। उसको हराकर इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। इसने एक और धारण की थी उपाधि, जिसको हम बोलते हैं शकरी। क्या बोलते हैं जी? शकरी। शकरी भाई किसको, किसका विनाशक है भाई? शकों का विनाशक। ठीक है। जो इसकी भाई उपाधि थी, कौन कौन सी थी? विक्रमादित्य, परम भागवत, ये तो भाई सबकी मिलेगी यहाँ पे, जितने भी गुप्त साम्राज्य वाले राजा थे, परम भागवत सबकी ही उपाधि है। देन जो इसके नाम थे, नाम हम के क्या 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 बोलते हैं इसको? देवभूति। क्या बोलते हैं जी? देवभूति। ठीक है। देवराज और देवश्री। ठीक है। इसकी ये उपाधि थी। सॉरी, अन्य नाम थे भैया। और इसके में भाई 9 जेम्स बोलते हैं, 9 नौ रत्न है भाई। कौन कौन से? कालिदास, धनवंतरी, शंकु, अमर सिंह, बेताल भट्ट, वरामहिर, वरुचि, शणप और घटकपर। ठीक है। कौन कौन से थे? कालिदास, कालिदास हो गया भाई। ठीक है। और धनवंतरी, धनवंतरी। ठीक है। शंकु, अमर सिंह। ठीक है।
वेताल भट्ट, ठीक है, ब्राह्मगीर, रुचि, ठीक है, शणप, क्या थी, शणप, ठीक है, और घटक पर, ठीक है जी। और जो भाई इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय ये बोलते हैं कि ये ऐसे राजा थे भाई, इसने दोबारा हिंदू धर्म या सनातन धर्म को ऊपर उठाया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, विक्रमादित्य को। तो इसमें बोलता है कि जो ब्राह्मण धर्म था ना, इसका भाई दोबारा से स्वर्ण काल आ गया था भाई, किसका, ब्राह्मण धर्म का। इसकी फर्स्ट राजधानी कौन सी थी, पहली राजधानी थी भाई पाटलिपुत्र, ठीक है, और दूसरी राजधानी थी कौन सी, उज्जैन। पहले कौन सी थी, पाटलिपुत्र, और दूसरी कौन सी थी, उज्जैन। उज्जैन जहाँ पे आज के दिन जो शिप्रा नदी के किनारे हैं, और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, ठीक है जी। और जब हम महाकालेश्वर जाते हैं ना, तो साइड में ही जो कि विक्रमादित्य का टिला है, वहां पे हमें करीबन करीबन 41 फुटी वहां पे इनकी भव्य मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी। तो वहां पे जाओगे ना, तो बहुत अच्छा बना रखा है, तो कभी देख के आना वो चीज भी, ठीक है। देन उसके बाद भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं जी कुमारगुप्त, ठीक है जी। कुमारगुप्त को हम बोलते हैं महेंद्रादित्य। इसका शासन काल का क्या है भाई, 415 से 455। इसका भी 40 वर्ष था। उसका कितना था, 375 से 415, किसका, चंद्रगुप्त का। इसका कितना था भाई, 415 से 455, ठीक है। ये भी करीबन करीबन 40 साल राज करते हैं। इसका जो विलसद अभिलेख है, जो कि उत्तर प्रदेश में मंदसौर है, और करमडंडा, कौन सा है जी, करमडंडा। यहाँ से इसके जितने भी अभिलेख हैं, हमें कुमारगुप्त के शासनकाल के बारे में पता चलता है। और सबसे स्ट्रिक्ट जानकारी हमें मंदसौर जो मंदसौर अभिलेख है ना, वहां से पता चलता है। जो कि मंदसौर के रचयिता थे वत्स भट्टी, कौन थे जी, वत्स भट्टी, वत्स भट्टी, जो कि मंदसौर के रचयिता थे। यहाँ पे जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था भाई, इसमें ही मंदसौर में पता चलता है। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो गुरुड़ था ना, किसके ऊपर था गुरुड़, मुद्राओं के ऊपर, वो गुरुड़ हटा के इसने जो मोर है, जिसको हम संस्कृत में मयूर बोलते हैं, वो उत्कीर्ण किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको उपाधि कौन कौन सी मिली है, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, और अश्वमेध महेंद्र, ठीक है जी। और जो चीनी यात्री था भाई ह्वानसंग, इसको बोला है शक्रादित्य, क्या बोला है भाई, शक्रादित्य। इसने ही जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, कौन से की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। और इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ठीक है, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। यहाँ पे तर्क की, ठीक है जी, गणित, व्याकरण, मतलब करीबन करीबन योग, ठीक है, 6 से 7 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। और पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना गया है नालंदा को। और ये कब बना था, 493 में ये करीबन करीबन बना है 453 में, ठीक है भाई, 453 में ये बन गया था। और 1193 में, कब जी, 1193 में बख्तियार खिलजी के द्वारा ये तोड़वाया गया था, किसके द्वारा जी, बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़वा दिया था, किसको, नालंदा विश्वविद्यालय को। देन उसके बाद जी यहाँ पे आते हैं संकट गुप्त, ठीक है, जिसका शासनकाल 12 वर्ष चलता है, ठीक है, 455 से 467। जूना अभी जो जूनागढ़ का अभिलेख है, उससे पता चलता है कि संगत गुप्त ने अ, जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। इसकी उपाधि कौन सी है जी, परम भागवत, ठीक है, कौन सी है जी, परम भागवत, और कर्मादित्य, कौन सी है जी, कर्मादित्य, ठीक है। इसने जो बुल टाइप थी ना भाई, सिक्के चलाए थे, ठीक है, कौन से जी, बुल टाइप सिक्के, जिसको हम वृषभ बोलते हैं, वृषभ शैली के नए सिक्के की जारी की थे भाई, ठीक है। जो अन्य शासक थे भाई, और बस ये इंपॉर्टेंट इतने ही थे। जो अन्य शासक थे जैसे नरसिंह बालदित्य, इसने महिर कुल को हराया था भाई, ठीक है, किसको हराया था, महिर कुल को।
मेरकुल को हराकर इसने बंदी बना लिया था। फिर जो इसकी माता थी नरसिंहगुप्त की, वो बोलती है इसको छोड़ दो। तो फिर वो अपनी माता के कहने पर महिरकुल को छोड़ देते हैं। महिरकुल को मूर्ति भंजक भी बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? मूर्ति भंजक। क्या बोलते थे? मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक ये मूर्ति को तोड़वाता भाई। और ये जो बौद्ध धर्म से इतने घृणा करता था, बहुत ज्यादा। ठीक है। और जो जो सर्वप्रथम भाई सती का उल्लेख है ना, सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त अभिलेख से ही पता चलता है भाई। भानुगुप्त का कौन सा है? एरन। कौन सा जी? एरन। एरन अभिलेख भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे। इसमें इसका जो मित्र है उसका नाम होता है जी गोपा। गोपा जब युद्ध करता है, ठीक है जी, किससे? हुनों से। वो पराजित हो जाता है और मारा जाता है। तो उसकी जो पत्नी है, पत्नी आग में अपने आप को झोंक देती है, और इसको ही सती बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से सती प्रथा का यहीं से ही पता चला था। और आप देखना कि आगे ना स्थिति अच्छी नहीं होती जाएगी किसकी? महिलाओं की। अब यहाँ से ही दासी प्रथा। अब ये बोलते हैं जो महाकाल का मंदिर है, वहां पे पहले दासियों को रखा जाता था। ठीक है जी। तो वहां पे दासी ही वहां पे साफ सफाई सब कुछ करती थी। दासी प्रथन प्रचलन स्टार्ट हो गया था। बाल विवाह, ठीक है जी, सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। तो मतलब जो एक उपनयन संस्कार है वो रोक दिया था स्त्रियों के लिए। तो यहाँ से जो महिलाओं की दशा है ना, वो थोड़ा खराब होती चली जाएगी। ठीक है जी। और जो अंतिम शासक था वो कौन था जी? विष्णुगुप्त था। ठीक है। 550 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। ठीक है जी। तो इसका ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जो कि इसका प्रशासनिक है, आर्थिक है, भूमि कर है, जितना भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि कल आएगी। ठीक है जी। तो आज का जो श्लोक है, ये बोलते हैं श्री कृष्ण कि जिस इंसान ने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ठीक है जी। क्योंकि सब बोलते हैं ना कि आप अगर मन में ठान लो जीत है तो जीत है। अगर आप मन में ही नहीं है कि आप जीत जाओगे, तो आप कभी नहीं जीतोगे। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जिसने मन को जीत लिया उसने शांति प्राप्त कर ली। ठीक है। और ऐसे इंसान को ना तो दुख सुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है। तो यही बोलते हैं ना कि जब श्री कृष्ण जी बोलते थे कि आपको हर समय न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है। खुशी में ना ज्यादा खुश होना चाहिए, दुखी में ना ज्यादा दुख होना चाहिए। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए भाई इजी वे जीएस ऑफिशियल। ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है। सब्सक्राइब करो भाई, और लाइक करो भाई। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय मां भारती।